सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं ये चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, द एनिमी। इसमें अभी तक क्या हुआ था कि उसके सर्वेंट्स जो है वो उसको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, इफ़ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रीडिंग दिस यू कैन मैसेज मी इन माई कमेंट बॉक्स, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ था, जब हाना नेक्स्ट डे सुबह उठती है तो देखती है कि उसके सर्वेंट्स जो है वो उसको छोड़ के जा चुके हैं। वो भी उनको उनकी सैलरी देते हुए, और वो थोड़ा सा उस पर कमेंट भी करते हैं कि क्यों हमारे मास्टर का बेटा जो है, मतलब वो इतने टाइम से यहाँ जॉब कर रहे थे तो इस बात के लिए बहुत सैड होते हैं कि क्यों हमारे जो मास्टर है उनका बेटा नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। और उसने क्या किया हुआ है, उसने एक अमेरिकन को अपने यहाँ पर रखा हुआ है और वो उसे क्योर कर रहा है क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर एंड इट वॉज हिज ड्यूटी। तो उसने बोला कि मेरी ड्यूटी, जब ये चीज़ें आई तो वो यही सोचा था कि मेरी ड्यूटी पहले ये है कि मैं किसी को मरने ना दूँ, मेरा पहला काम ये है। देन फिर उसके बाद में मैं अपनी कंट्री के लिए भी करूँगा डेफिनेटली। तो वो बड़ा इस चीज़ के लिए बड़ा परेशान था और लोग ये परेशान थे कि उसको मरने क्यों नहीं दे रहे हैं ये आखिर। तो इनको डाउट हुआ कि ये अमेरिका में रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उन्होंने स्टडी की है, इस वजह से शायद ये रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यूमी ने उसको बना किया, हाना ने उन लोगों को सैलरी दी और उनको अच्छे से बोला, और फिर उसके बाद में जो है वो चली गई। ये लोग चले गए, वो लोग बहुत दुखी थे इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में आगे ये है, इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर दोबारा। सदाउ डिड नॉट आंसर, जब इसने ये बोला कि वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, हम क्यों नहीं जानते कि हमें क्या क्लियरली करना चाहिए, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इवन हमारे जो सर्वेंट्स हैं वो जानते हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर जापानीज, हम इन जापानीज से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये डॉक्टर हैं। सदाउ डिड नॉट आंसर, उसने कोई आंसर नहीं दिया। लेकिन थोड़ी सी देर बाद में वो उसी रूम में गया जहाँ पर प्रिजनर था, एंड ब्रिस्कली मतलब होता है कि बहुत थोड़ा अभद्र, एकदम रूड तरीके से उससे बात किया, क्योंकि उसकी लाइफ उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में आ रही थी। बट वो क्या करे, वो एक डॉक्टर था। सो उसने कहा यू मे गेट अप ऑन योर फीट, अब तो अपने फीट पर चल सकते हो, और जहाँ ओनली 5 मिनट्स के लिए एक बार में चल सकते हो तो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करो और ठीक होने की कोशिश करो, अपनी स्ट्रेंथ को एज पॉसिबल एज जो है गेट बैक फॉर इट। ठीक है, सो ही सॉ द फ्लिकर ऑफ, तो उसने देखा कि उस बच्चे जो लड़का है, यंग फेस है, उसके चेहरे पर काफ़ी डर है। उसने कहा ठीक है, और उसने ये कहते हुए उसे एक जो है उसको कहने के लिए, उसको थैंक यू कहने के लिए वो दृढ़ निश्चयी था। उसने कहा कि मुझे डेफिनेटली आपका थैंक यू करना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे भी इतनी जल्दी थैंक नहीं कहो, शायद सदाओ ने कहा, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि वो आगे क्या करेगा। ही सॉ फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन, अब उसने फिर देखा कि बॉय की आंखों में टेरर है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, ऐसा टेरर जो कि किसी मतलब ऐसा उसे देखा है जैसे कि किसी की आंखों में होता है, किसी जानवर की आंखों में होता है ना। द स्कार्स ऑफ हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके जो गर्दन के घाव थे वो थोड़ी सी देर में एकदम ऐसे सिंदूरी, ऐसे एकदम रेड हो उठे थे, एकदम ऐसा लगा जैसे फ्रेश है ये। दो स्कार्स व्हाट आर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क। उसने बोला ये घाव किसके हैं, सदाओ ने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, अब दूसरी चीज़ क्या हुई, हाना वर्किंग हार्ड अनएकस्टम्ड लेबर, बिल्कुल मतलब क्योंकि उसके सर्वेंट चले गए थे, बहुत सारा काम था उसके पास, तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि मैसेंजर आया हुआ है डोर पर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। हर हैंड वेंट वीक, उसके हाथ जो है वो एकदम कमज़ोर पड़ गए, काँप गए, एंड इवन वो अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, उसने उसको गार्डन के थ्रू फॉलो किया, उसके पीछे पीछे आया। देयर ही स्टूड, वहाँ खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने उसकी तरफ जो है इशारा किया। ठीक है, इसके बाद में सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, उसने सदाओ ने जो वो बुक पढ़ रहा था उससे ऊपर देखा। ही वॉज इन ऑफिस, वो अपनी ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन, जो अदर पार्टीशन था, ऑफ विच वॉज थ्रोन अपॉन इन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और जो उसका जो दूसरा हिस्सा था वो धूप के लिए बाहर बगीचे में खुलता था। वो ऐसी जगह बैठा हुआ था जहाँ जिसका दूसरा हिस्सा जो है वो साउथ तरफ खुलता था। ठीक है, तो उसने बोला क्या उससे कि व्हाट इट वॉज इट ही आस्क्ड, उसने पूछा। द मैसेंजर देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, ये देख करके वो मतलब उसकी यूनिफॉर्म देख करके वो
खड़ा हुआ। उसने कहा, मैसेंजर ने कहा कि यू आर टू कम पैलेस, आपको पैलेस में आना पड़ेगा, महल में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको बाहर नहीं भेजा जाता था, क्योंकि ये अच्छा एक जो है डॉक्टर था, और क्योंकि कभी भी उस जनरल को प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो ये जो ओल्ड जनरल जो है मेडिकेशन पे था, तो इसको बुलाया जाता है क्योंकि उसको जनरल को पेन होता है। ओ हाना ब्रीथ, आना ने सांस ली, अच्छा ऐसा है। ऑल द मैसेंजर एक्सप्लेन्ड, इज इट नॉट इनफ। तभी मैसेंजर ने कहा कि अरे ये बड़ी बात नहीं है क्या, ठीक है। फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। ओ ऑल द मैसेंजर, हाँ इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी। ओ सॉरी, उसने मुझे बोला कि उसने उसे बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसने ये कह के और अपना मुझे बहुत दुख है ये कह दिया, ठीक है। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, जब आया तो शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, बट नथिंग डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, सो रहे थे। शी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि वो बहुत सारा काम था उसके ऊपर, तो उससे वो एग्जॉस्टेड हो गई थी, एग्जॉस्टेड थी, थक गई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड, उसने सोचा ये अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्जाइटी, उसने उसकी आंखों में ये चीज़ देखी, वो डर देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, उसने बोला कि मुझे जो है इस आदमी से किसी तरीके से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। उसने बहुत डिस्ट्रेस होते हुए कहा, सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी भी तरीके से मुझे इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। सदाओ गोज टू सी द जनरल, वो जनरल को देखने जाता है। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, उसने बोला कमजोरी, मतलब बहुत जनरल जो है वीक था। उसने बोला मैं जानता हूँ ये चीज़ ये है कि indispensable me, evidently you can save anyone, you are so skilled। उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि you more indispensable to me, तुम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वहाँ से डिग्री ली है और तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मतलब मैं जानता हूँ कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। ऐसी जो डिग्री जो तुमने ली है वो बहुत कम जो है, देखो प्रिंसटन जो है ये डिग्री है, कह रहा है ये डिग्री बहुत कम जापानीज़ के पास में है, और तुम जो है मतलब काफ़ी स्किल्ड हो। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ ने कहा कि मैं इस आदमी की परवाह नहीं करता हूँ। सदाओ ने कहा ठीक है, और उसने बोला कि बट हैविंग ऑपरेट ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसका जो ऑपरेशन हुआ है वो एकदम सक्सेसफुल है। ओके, यस यस द जनरल सेड, हाँ इट ओनली मेक्स मी फील मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, ये मुझे पता है कि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण बना दिया ये चीज़ को, इंडिस्पेंसेबल। एविडेंटली यू कैन, तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम स्किल्ड हो। एंड आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, मुझे एक और अटैक मिला है जो है मैं एक और सदमा झेल सकता हूँ। तो उसने कहा कि मतलब अगर ये जो है प्रॉब्लम है तो मैं एक और सदमा झेल सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सदाओ ने क्या कहा, नो नॉट मोर देन वन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, देन उसने बोला कि तब मैं निश्चय ही तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किसने कहा, जनरल ने कहा। और फिर उसके बाद में हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशन लेस, उसका जो लंबा जापानीज फेस था वो एक्सप्रेशन लेस हो गया, विच मीन्ड दैट ही वॉज इन डीप थाट, वो इसका मतलब डीप थाट में चला गया था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, उसने बोला तुम्हें अरेस्टेड नहीं किया जा सकता। जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आई, अपनी आँख बंद करते, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, सपोज कि तुम्हें आज डेथ बोला गया और कल मेरा ऑपरेशन है, तब क्या करेंगे। इसलिए ये जानता था, जनरल को पता था कि उसके यहाँ पर क्या है, सब कुछ पता था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसे अपनी भी जान की पड़ी थी, क्योंकि ये डॉक्टर उसको बचा सकता था। ठीक है, देयर आर अदर सजेशंस एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने कहा कि ठीक है कोई और सजेशन है क्या इसके अलावा। तो उसने बोला नन आई ट्रस्ट, ठीक है, बोला मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। जनरल ने कहा द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। उसने बोला कि जो लोग जो सबसे अच्छे जर्मनों से उन्हें एजुकेशन मिली है, ठीक है, वो सबसे अच्छे ऑपरेशन सफल होंगे, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी उनके जो है ऑपरेशन सफल कंसीडर होगा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, उसने सांस ली और कहा मुझे किसी के केयर की ज़रूरत नहीं है। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जनरल रूथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटली। उसने बोला यह बड़ी दुख की बात है कि जो जर्मन लोग हैं
वो अमेरिका के साथ में, अमेरिका की जो फीलिंग्स उनके साथ में उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तुम चाहते तो उसको मार सकते थे, लेकिन एट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम मुझे नहीं मारोगे जब मैं बेहोश हूँगा। द जनरल लाफ्ड, द जनरल हंसा ये कह करके। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उसके पास एक अनयूजुअल सा सेंस ऑफ ह्यूमर था जनरल के पास में। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, उसे बोला एक जापानीज होते हुए तुम मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुम जो बाहर का वाला जो तुम्हारी फीलिंग है उसको मिक्स करो। सदाओ स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। उसने बोला कि मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा। द जनरल शुक हिज हैड, जनरल ने अपना हेड हिलाते हुए बोला, हेड हिलाया, ठीक है। एंड आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, उसने बोला कि मैं जो है परखना नहीं चाहता, टेस्ट केस नहीं बनना चाहता हूँ। ही सेड ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द cares of his life as an official in times such as when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific। उसने बोला कि वो उसने फील किया ये चीज़ को कि ऐसे समय पर, ठीक है, जब पूरे भाग की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आए हुए हैं, तब वो बीमार नहीं पड़ना चाहता, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में नहीं पड़ना चाहता वो बीमार, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप्स, ही सेड इरिटेबली, और वो बहुत इरिटेट होते हुए कहता है कि मतलब वो भी बड़ा परेशान था कि मैं इस डॉक्टर का करूं क्या। जनरल को सब पता चल गया था, तो वो ये परेशान था कि अब मैं इस डॉक्टर का करूं क्या, अगर मैं मारता हूं तो मेरी जान खतरे में है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ना हो कि ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में से है ये जापान के। तो कहता है कि अगर मैं इसको मारने को कहता हूँ तो ये एक जो है फीलिंग चली है उसके मन में कि अगर मैं इसको मारने को कहता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन करेगा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो बड़ा दुखी हो कहता है कि मैं एक तो ऐसे टाइम पर बीमार पड़ा, ठीक है, और दूसरा ये अनफॉर्चुनेट है कि वो आदमी भी तुम्हारे ही दरवाजे पर पहुंचा धुलने के लिए, मतलब तुम्हारे। आई फील इट माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। उसने बोला हाँ मैंने भी यही चीज़ सोची है, ठीक है, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। तो फिर उसने बोला कि आई वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, ये बेस्ट रहेगा अगर तुम चुपचाप उसे मतलब उसको कि उसे मार दिया जाए, जनरल ने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, बट कोई और आके उसे मार देगा, कोई किसी और से मरवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। आई हैव माई ओन प्राइवेट असाइन जो है वो उससे मैं मरवा दूंगा, जो उसका ये जो रखते हैं लोग, ठीक है। तो वो सपोज आई सेंड 2, अगर मैं 2 को भेजता हूँ टू योर हाउस टू नाइट, तो मैं आज एक काम करते हैं, तो मतलब इन्होंने ये प्लानिंग की कि आज हम जो है रात को उसे मरवा देंगे, उसको जो है आज हम एक आदमी भेजेंगे, जो 2 आदमी भेजेंगे जो उन्हें गोली चला देगा, तुम्हारे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। इट इज़ नाउ वार्म, ठीक है। वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स, जब वो सो जाए तो तुम एक काम करना कि उसके एक तरफ का हिस्सा जो है छोड़ देना खुला, ठीक है। अब गर्मी भी है तो तुम छोड़ देना और हमारे लोग आएंगे और वो उसे मार देंगे। सर्टेनली इट वुड बी अननेचुरल। उसने बोला हाँ ठीक है ये नेचुरल होगा, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरेंट, इनफैक्ट तो वो हमेशा ही खुला रहता है, वो हमेशा ही खोल के ही उसको सोता है, ठीक है। जनरल ने कहा यॉनिंग मतलब वो लेते हुए उबासी लेते हुए कहा देयर आर वेरी कैपेबल एसेंस, मतलब कि जो मारने वाले हैं हत्यारे हैं वो काफ़ी कैपेबल हैं। दे मेक नो नॉइज़, वो कोई नॉइज़ नहीं करेंगे और क्या करेंगे अंदर ही खून बहेगा। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन इवन, और वो मैं बॉडी भी इवन रिमूव करवा सकता हूँ, मतलब वो इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है जनरल। सदाओ कंसीडर, सदाओ कहता है ठीक है। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंस, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना, वो हना के बारे में सोचते हुए इस बात पे एग्री हो जाता है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान, और ये घर सोचते हुए जाता है इस चीज़ प्लान सोचते हुए ये तो अच्छा प्लान है, मैं बच भी जाऊंगा और मतलब मेरे हाथों नहीं होगा ये। ही वुड टेल हाना नथिंग, उसने हाना कुछ भी नहीं बताया। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असिस्टेंस, मतलब वो इसके लिए बहुत टिमिड मतलब होता है कायर बन जाएगी ये, है ना, वो नहीं करने देगी। एंड एट सर्टेनली सच पर्सन वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज,
तो ये बहुत ज़रूरी भी था, ठीक है, कि इस तरीके के पर्सन जो है वो उसके लिए खतरा भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ें कुछ वो अपने दिमाग में सोचता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में वो इन एंड, ठीक है, हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हुज अपोज देम, और उसने बोला कि कैसे जो है वो मतलब ये इन चीज़ों को सोचता है कि इस प्रकार के लोगों को किस तरीके से निपटना चाहिए। तो जो उनका विरोध करते हैं, वो अपोज देम, जो उनका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड। अब क्या है, वो रिफ्यूज़ करता है टू अलाउ एनीथिंग, कुछ भी अलाउ करने के लिए वो रिफ्यूज़ कर देता है। रीज़न क्या था, एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड का एटमॉस्फेयर था, मतलब उसके दिमाग में बहुत खिचड़ी चल रही थी। अब सोचो, आप ही कंडीशन सोचो कि वो डॉक्टर जो है वो अब जो है इलाज करने किसका जा रहा है। हम यही थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इलाज करने। अब यहाँ पर क्या देखो, हाना की दोनों सर्वेंट्स जा चुके हैं, ठीक है, छोड़ करके उसे गार्डनर और यूमी भी जा चुकी है। अब वो घर का सारा काम कर रही है। तभी मैं एक छोटे में बताती हूँ आपको, तभी जो है मैसेंजर आता है कि जो जनरल हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। जनरल को ये बात पता है कि उसके यहाँ पर कोई है, तो वो जनरल जो है उससे बातों बातों में ये कहता है कि मैं तुम्हें मारने को भी नहीं कह सकता। सपोज आज तुम्हारा एग्जीक्यूशन है और कल मुझे प्रॉब्लम हो जाती तो मेरा कौन ऑपरेट करेगा, और तुम बहुत कैपेबल हो, तो बहुत स्किल्ड हो, लेकिन वो थोड़ा सा वो पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना आप बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अब उससे कहता है मैं 2 आदमी भेजूंगा जो कि उसको वहाँ पर मार देंगे, जो तुम्हारे हाथों से नहीं मारा जाएगा, ठीक है, तो मार देंगे और तुम जो है ऐसा कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा परेशान था कि मैं करूं क्या, मतलब वो दोनों बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कॉन्फ्लिक्शन था उन दोनों के बीच में। तो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो बनाऊं जो जिसमें वो सारे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसके बाद में वो जो है घर आता है, उसके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है इस चीज़ को लेकर के कि वो क्या करे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूंगी, चैप्टर लंबा है बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी लाइन। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।